ये 500 साल पहले भी लोगों ने सपना देखा होगा कि अयोध्या में राम का मंदिर बना। इसी इंतजार में कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, कितनी ऐसा नेता है जो क्या राम के आदर्शों पर, उनके पद चिन्हों पर चलता है। राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा है क्या? क्या राम राज्य स्थापित होगा? अब ये सवाल उठ रहा है कि भाई राम मंदिर बनने के बाद क्या राम राज्य स्थापित हो जाएगा। एक बार पिता के कहने पे राम ने पूरे राज्य को छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए थे। आज तो पूरी लड़ाई आज तो पूरी लड़ाई सिंहासन के लिए है। राम ने पूरी सिंहासन छोड़ दी थी। शिक्षा पर आज के समय में जो सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है उसको कम किया जाएगा, है ना। और हमारे टैक्स से रोड बनता है ना, फिर भी हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। हमारे पैसों से, हमारे टैक्स से क्या बनता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनता है, उसके बावजूद में प्राइवेट में दिखाना पड़ता है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। आप ये सोच करके देखो कि आज से 500 साल पहले भी लोगों ने सपना देखा होगा कि अयोध्या में राम का मंदिर बना। इसी इंतजार में कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, कितनी पीढ़ियां निकल गई, कितने लोगों ने राम मंदिर की लड़ाई में अपनी प्राण की आहुति दे दी, कितने लोगों की उम्र निकल गई कोर्ट में केस को लड़ते लड़ते। शायद वो लोग अभी नहीं हैं, इस पल को नहीं देख पा रहे, और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस पल को देख रहे हैं और इसके साक्षी हैं। बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी 22 तारीख को सभी देशवासियों को। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं जिस पर मैं बात करने वाला हूँ कि क्या राम मंदिर बन जाने से राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। राम राज्य का पूरे दुनिया में राम का ही एक राज्य ऐसा था, राम ही एक ऐसे राजा थे, इकलौते राजा, जिनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, ऐसे राजा थे। तो क्या भारत देश में भी राम राज्य की स्थापना होने वाला है? क्या भारत का कोई ऐसा नेता है जो राम की आदर्शों पर चलता है? ऐसे बहुत सारे सवालों से मैं घेरने वाला हूं और बहुत सारी बातों पर मैं टिप्पणी करने वाला हूं अपना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है और बहुत सारे जो लीडर्स हैं, अपोजिशन के लीडर्स हैं, वो गलत सलत अनाप शनाप बयान दे रहे हैं राम मंदिर को लेकर के। किसने क्या कहा जरा उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद में बहुत सारे सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं और आपसे भी मैं बहुत सारी चीज़ें पूछने वाला हूं। जैसे कि क्या राम राज्य स्थापित होगा राम मंदिर बनने के बाद? राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा है क्या? क्या कोई नेता राम के आदर्शों पर चलता है? ये तो बहुत ही गंभीर विषय है, उस पर बहुत बढ़िया से हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम बिहार के लाल कहे जाते हैं, लालू के लाल, है ना, बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा है राम मंदिर को लेकर के। इन्होंने कहा है, तेजस्वी यादव ने मंदिर का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जहां देखें राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर हो रहा है। मंदिर पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां खाना मिलेगा क्या, वहां तो दान देना पड़ता है। ये सवाल और ये बयान है लालू जी के लाल का। हालांकि इनके पिताजी भी जब जेल से निकले सबसे पहले मंदिर में ही गए थे, और जब इनके पिताजी लालू जी की तबीयत खराब हुई थी तो देश भर में पता नहीं कहाँ कहाँ पर महामृत्युंजय का पाठ चल रहा था। तो हालांकि ये लोग भी दिल से भगवान को मानते हैं, सब मानते हैं भगवान को, है ना, सनातन धर्म को सब मानते हैं। बस ये ऐसा राजनीति हो गया ना, राजनीतिक मुद्दा हो गया है कि भाई बीजेपी का विरोध करते करते हम किसी चीज़ पर हम आगे निकल जा रहे हैं, है ना, कुछ भी हम बयान देते जा रहे हैं। हालांकि मैं किसी भी नेता को मैं सही नहीं मानता हूँ, मैं पहले से एकदम क्लियर कट बोलता हूँ कि भाई कोई भी नेता समझ लो कि देश के उत्थान के लिए, देश के हित में तो बहुत कम ही ऐसा नेता जो काम करता है ना, वो अपने लिए काम करता है। वो बस किसी भी चीज़ को जातिगत तूल दे देगा, है ना, वो मतलब कैसे करके लोगों को लड़ाना है या फिर कैसे किसी पार्टी को विरोध करना है, बस अपना चमकाना है, इसलिए सारे नेता जाने जाते हैं। उस पर हम बात करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, है ना, चंद्रशेखर आजाद जी, सॉरी चंद्रशेखर यादव जी, है ना, इनका क्या कहना है, मंदिर गुलामी का रास्ता है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के फिर बिगड़े बोल। हालांकि चंद्रशेखर जी ये पहली बार ये अपने अंदाज से ये वाकिफ़ नहीं है, मतलब पहली बार ये बिगड़े बोल इनके नहीं है। कई बार इन्होंने ऐसे बयान दिए रामचरितमानस को लेकर के, बहुत सारा बयान इनका आता रहता है, ये कोई नया नहीं है इनके लिए। हालांकि शिक्षा मंत्री हैं ये, ऐसे बयान इनको नहीं देने चाहिए, है ना। जो मेरा अपना व्यक्तिगत राय है
क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं तो पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, है ना। आपको इस विवादित बयान से बचना चाहिए और सबका सम्मान और मान सम्मान और मर्यादा में रह के बात करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाल ही में आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां सरस्वती को लेकर विवादित बयान दिया था। हालांकि ये लोग देते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा है कि मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? मैं तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि भाई अगर मंदिर बन जाए तो क्या गुलामी हो जाएगी? गुलामी की ओर हम बढ़ जाएंगे। अब कुछ सवाल मेरे हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, है ना, और मैं इस पर अपनी राय भी रखूंगा, मैं टिप्पणी भी करूंगा, ना, कि क्या कोई भी भारत का राजनेता है ना, जो राम के आदर्शों पर चलता है? कोई ऐसा नेता है जो क्या राम के आदर्शों पर, उनके पद चिन्हों पर चलता है? राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा है क्या? क्या राम राज्य स्थापित होगा? अब ये सवाल उठ रहा है कि भाई राम मंदिर बनने के बाद क्या राम राज्य स्थापित हो जाएगा? तो राम राज्य के बाद मैंने पहले ही आपको बता दिया कि राम राज्य पूरे दुनिया में एक ऐसा राज्य था जब वो अकेले इकलौता राजा थे राम जी, है ना, जिनके राज्य में कोई दुखित नहीं था। अब हमारा देश राम राज्य बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पर बहुत ही लंबी बहस हो सकती है। अगर मैं अपने एज ए टीचर बात करूं, मैं एक शिक्षक हूं पेशे से, अगर मैं बात करूं राम राज्य को लेकर के, तो राम राज्य का मतलब क्या? हर तरफ खुशहाली हो। खुशहाली कब होगी? जब ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकलेंगे, युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, युवा को रोजगार मिलेगा, है ना, सबको सम्मान मिलेगा, है ना, तब देखा जाए जो शिक्षा पर आज के समय में जो सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है उसको कम किया जाएगा, है ना। और हमारे टैक्स से रोड बनता है ना, फिर भी हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। हमारे पैसों से, हमारे टैक्स से क्या बनता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनता है, उसके बावजूद में प्राइवेट में दिखाना पड़ता है ना। समझ रहे हो? हमारे पैसों से देश मतलब चलता है एक तरह से देखो तो, है ना। उसके बाद भी हमें अलग तरीके से सारा कुछ करना पड़ता है, प्राइवेटली सारा कुछ करना पड़ता है। अगर सरकार ही सारा कुछ कर दे, शिक्षा को फ्री कर दे कि अलग से कोई पैसा न दे, तो मुझे लगता है कि वहाँ से एजुकेशन आगे बढ़ेगा और देश हमारा राम राज्य की तरफ, यानी अगर लोग शिक्षित होते चले जाएंगे, समझदार होते चले जाएंगे, तो राम राज्य की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर एजुकेशन पे टैक्स कम कर दें और जो ये जितनी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको थोड़ा कम कर दें, है ना, सरकार कंट्रोल रखे हर चीज़ को, तो मतलब हमें लगता है कि राम राज्य की स्थापना हो सकती है। सब पर विशेष रूप से एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा, तो समय पर बहाली आना, है ना, समय पर वैकेंसी जाना, उनको समय से करना, क्योंकि आज के टाइम में कोई सी वैकेंसी नहीं है जो समय पर हो जाए, चुनाव को छोड़ करके, है ना। कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है कि समय पर हो जाए और बिना धांधली किए हो जाए। सब में धांधली होता है, कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं पकड़ा जाता, है ना। समझ रहे हो? तो कहीं पर पेपर लीक हुआ तो कहीं पकड़ा गया, कहीं नहीं पकड़ा गया, जहाँ नहीं पकड़ा गया बस हो गया घूसखोरों का, है ना। 20-20 लाख, 10-10 लाख, 30 लाख रुपए पेपर बिक रहे हैं आज के समय में। कोई सा पेपर नहीं जो आप नहीं खरीद सकते हो, पैसे तो होने चाहिए। सारे एग्जाम के पेपर आप खरीद सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा बोल रहा है कि लगभग सारे पेपर लीक हो रहे हैं, है ना। तो उस पर अगर कंट्रोल किया, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए तो राम राज्य स्थापित हो सकता है ना। सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर बनाने से नहीं होगा, है ना। बिल्कुल बनना चाहिए, मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जो है कि राम राज्य स्थापित करने के लिए इन बातों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा है, हाँ बिल्कुल राम मंदिर एक राजनीतिक मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। क्योंकि अगर राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा नहीं होता तो हम हर जगह सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर को लेकर बात नहीं कर रहे होंगे, है ना। हालांकि राम मंदिर बनना हम लोगों के लिए, पूरे भारतीयों के लिए गर्व का विषय है और बहुत ही सुखद क्षण होगा जब राम मंदिर बनेगा, जब रामलला आएंगे, है ना। तो ये बहुत ही सुखद क्षण होगा, लेकिन हर जगह इसको राजनीतिक टूल देना, राजनीतिक मुद्दा बनाना, ये बहुत ही गलत है, चाहे कोई भी पार्टी हो, है ना। राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, और हालांकि ये राजनीतिक मुद्दा है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, है ना। क्या कोई नेता राम के आदर्शों पर चलता है? मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह दूं कि इस भारत में शायद ही कोई नेता, शायद बोल रहा हूँ, शायद ही कोई नेता होगा जो राम के आदर्शों पर चल रहा है। राम ने तो अपने पूरा का पूरा राज्य को छोड़ दिया था। एक बार पिता के कहने पे राम ने पूरे राज्य को छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए थे। आज तो पूरी लड़ाई सिंहासन के लिए है। राम ने पूरी सिंहासन छोड़ दी थी, अपने पत्नी को छोड़ दिया लोगों के कहने पे। और आज के समय पूछ लो, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं। अब तो बहुत सारे नेताओं के बच्चे तो प्राइवेट में, यहाँ ना इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर पढ़ाई करते हैं। सरकारी की बात छोड़ दो, अब जब सरकारी स्कूल में समझ लो कि बड़े बड़े नेता के, अधिकारी के बच्चे अगर पढ़ने लगे तो समझ जाओ कि सरकारी स्कूल का विकास हो रहा है। तो भाई ये लोग कोई ऐसा नेता है क्या जो राम का आदर्शों पर चलता है? तो मुझे तो नहीं लगता आज के समय में कोई में, सब तो अपने
अपने जेब भरने में लगे हुए हैं। कोई किसी के लिए, कोई देश के हित में, देश के लिए काम नहीं कर, चाहे कोई भी नेता हो, सब अपने जेब भरने में लगे हुए हैं। राम ने तो पूरा राजपाट छोड़ दिया था। कोई है नेता जो राजपाट छोड़ने वाला है, कोई सिंहासन छोड़ने वाला है? एक छोटा अदनी सा छोटे पद के लिए, मुखिया के लिए, जिसे यूपी में प्रधान बोला था, उसके लिए करोड़ों करोड़ रुपए लोग खर्च करते हैं कुर्सी को पाने के लिए। तो भाई कैसे नेता है वो? कैसे कह सकते हो राम के आदर्शों पर चलना है? तो कहने का मतलब है कि राम राज्य तभी स्थापित होगा जब हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। और जो नेता राम राम चिल्ला रहे दिन भर, वो राम का मतलब ही नहीं जानते। उनको पता ही नहीं है कि राम के आदर्शों पर कैसे चलना है, राम के आदर्श क्या है, राम के पद चिन्हों पर कैसे चलना है। वो तो बस जानते हैं कि हमें अपनी चमकानी है, बस हमारे बच्चे विदेश में पढ़ने चाहिए, है ना, हमारी पत्नी बढ़िया गाड़ी में घूम, हमारी पत्नी के पास सारे सारे प्रकार के आभूषण हो, सब कुछ हमारे घर में हो, सारी सुविधाएं हो, प्राइवेट जेट हो। वो तो वो चाहते हैं ना, वो तो राम के बारे में क्या जानते हैं? वो तो बस राजनीतिक मुद्दा, हमें कुर्सी पर बैठने के लिए। ये रहा हमारी तरफ से ये एनालिसिस हमने किया राम मंदिर को लेकर के। और सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद क्षण है। आपकी क्या राय है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हाँ, चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हिंद।